Hello students, welcome back to my video and welcome back to my channel. Before this video, I had told you that we will be seeing 5 ways of how to remember what we have studied, and this is the continuation part because in the interest of time we had left the tricks incomplete. We are going to continue and complete those tricks now. Without wasting much time, let us proceed further. The sentence which I had told you that we will be taking to see the 5 ways was this: she is a very sweet friend. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको मैंने कहा था कि इसके लेटर्स याद रखना है. शी, एस, द इनिशियल लेटर्स, अ, वेरी, स्वीट का एस, friend का F. We had seen what is spaced repetition and we had seen what is active recall method. Today we are going to talk about V, starting from V. V is for visualization. Now what is visualization? You might have heard this from your teachers or from your mentors or tuition teachers that that they say when the explanation is going on, try to imagine the things. Okay, so imagination में क्या होता है, क्या करते हो आप, कैसे imagine करते हो? Either you use images or maybe pictures to imagine, or you form a story in your mind, or you use moving pictures इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़. ठीक है, तो ये टेक्निक, ये वाला जो पार्ट है वीडियोज़ वाला, ये तो आपको नेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे. देर आर मैनी videos which help you understand the concepts like gravitation, what is momentum, what is moment of inertia. These concepts are very well shown on many good YouTube channels. ठीक है, स्टोरी और इमेजेस और पिक्चर्स आप खुद बनाते हो अपने दिमाग में. ठीक है, जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हो. वो कैसे करना है, और एक फॉर्म है इसका विच इज़ कॉल्ड एज नेमोनिक्स. विच इज़ कॉल्ड एज नेमोनिक्स. ठीक है, नेमोनिक्स में आप क्या करते हो, एक फ़नी वे रहता है टू रिमेंबर दी थिंग्स इन योर माइंड. लाइक पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो बेसिकली बिकॉज व्हेन आई टीच पीरियोडिक टेबल टू माय स्टूडेंट्स, आई टेल देम टू रिमेंबर फॉर व्हेन दे आर इन 10th स्टैंडर्ड. आई टेल देम टू रिमेंबर द एलिमेंट्स राइट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20. ठीक है, एटलीस्ट. और जब वो 12th में जाते हैं तो उनको एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30 तक याद करने होते हैं. ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे वो, यूजिंग दिस निमोनिक्स. इट इज़ अ वेरी फनी वे टू रिमेंबर थिंग्स. इट डजेंट मेक एनी सेंस. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, यू माइट लाफ एट दिस बट येस, बिकॉज इट इज़ फनी यू रिमेंबर इट. अब मेरे दिमाग में ये अचानक से आया है, मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था वीडियो की, एंड आई एम टेलिंग यू. सी, sorry, this is not krypton, I'm so sorry, this is potassium. Sorry. Yeah, okay. है ली ना करे रब से फरियाद. इसको मैंने कैसे बताया था अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को? है ली ना, हेलीना. Sorry, I missed sodium. Okay, here sodium is there. है ली ना करे रब से फरियाद. ठीक है, सो H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम. ठीक है, तो ये ऐसे आता है ली ना करे रब से फरियाद. दिस इज योर एस ब्लॉक ग्रुप 1. ठीक है ली ना करे रब से साउंड सिमिलर, फरियाद. ठीक है, इट इज़ सो फनी व्हेन आई वाज स्टडिंग ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. इट सीम वेरी फनी टू मी, बट येस, मैंने अभी तक इसको याद रखा है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है. फॉर द एंटायर पीरियोडिक टेबल आई हैव दिस लाइक अ सिमिलर टाइप ऑफ नेमोनिक्स. ठीक है, गोइंग फर्दर आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, कि कैसे आप याद रख सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टोरी के थ्रू ये टेक्निक को, विजुअलाइजेशन को. Arrhenius acid एंड Arrhenius बेस एक कॉन्सेप्ट है एसिड्स बेसिस सॉल्ट में, इन स्टैंडर्ड 9th और 10th में भी. एंड देर इज लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट and Lori Bronsted
एसिड एंड लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे याद रखना है। आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर इट। नाउ देर इज अ पर्सन, ओके, who is very rich, okay, he is having lots of money in his bank account. So this rich person will donate money to the poor, okay, donate some money to the poor so that the poor people can survive, okay, ठीक है। अब ये है स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अरेनियस एसिड इज दिस रिच पर्सन, okay, but not in terms of money, in terms of H plus ions. Remember this. Arrhenius acid is that particular species which is having more of H plus ions, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे H plus ions है और ये एक rich person है, like you have to imagine this in your mind. Now this H plus ions, because it is rich in H plus ions, it will donate this H plus ions, because उसके पास है ना, इसलिए donate कर रहा है, ठीक है। So in first case क्या कर रहा है ये, एच प्लस आयंस इसके पास बहुत सारे एच प्लस आयंस हैं, बिकॉज इसके पास ज़्यादा एच प्लस आयंस है, ये बन जाता है अरेनियस एसिड। बिकॉज इट इज़ डोनेटिंग एच प्लस आयंस, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विल बिकम लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। सो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड इज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विच इज डोनेटिंग एच प्लस आयन। सिर्फ इसका ऑपोजिट आपका बेस है, ठीक है। बेस कौन सा होगा? What is Arrhenius base? Arrhenius base means which is having more of OH minus ions, ठीक है। और लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हो जाएगा? लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, दैट विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, हो गया, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा है वही डोनेट करेगा, तो H प्लस आयंस को आप फोकस में रखो यहाँ पर, ठीक है। सो डोनेशन ऑफ H प्लस आयंस इज डन बाय लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड 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 एसिड, ठीक है। मैं 3 टाइम इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर अरेनियस एसिड की बात हो रही है और यहाँ पर लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात हो रही है। बोथ आर एसिड्स। यहाँ पर वो स्पीशीज एसिड है जो H प्लस आयंस है और यहाँ पर वो स्पीशीज एसिड है जो डोनेट कर रहा है H प्लस आयन। दिस इज द स्टोरी, लाइक दिस यू रिमेंबर, सेम वे आई हैड रिमेंबर्ड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल और इन माय कॉलेज। सो दैट वाज अबाउट विजुअलाइजेशन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट इन अ बेटर वे एंड हाउ, पूरा एक वीडियो बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे विजुअलाइजेशन को आप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो याद रखने के लिए। द नेक्स्ट मेथड इज अगेन एस। शी इज़ अ वेरी स्वीट, ओके। एस फ्रॉम द वर्ड स्वीट मीन्स टेकिंग इनफ स्लीप। अभी आप बोलेंगे मैम अच्छे ट्रिप्स बताते बताते आप बोल रहे हो सो जाने के लिए। नो, वाई आई एम टेलिंग दिस स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज you might be knowing, if you follow me on Instagram and if you have listened to my podcast, you have listened, if you have listened to my podcast before, मैंने आपको ये बताया है कि स्टूडेंट लाइफ में हम जितना अपनी नींद को इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसका जो नुकसान है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमको बाद में पता चलते हैं। वी डोंट कम टू नो सडनली, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी नींद को मार के हम पढ़ाई कर रहे हैं। नो नो नो, इट्स स्ट्रिक्ट नो। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो आपको बाद में दिखते हैं, जो आपकी स्टडीज़ पे भी अफेक्ट करते हैं, ओके। सो लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट थिंग। रिसर्च सेज दैट लैक ऑफ स्लीप tends to lower your academic performance. क्यों ऐसे होता है? आप रात में सपोज जाके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। what you do is, because you are awake at night, you tend to be lazy in the in the morning the next day, ठीक है। आपका academic performance उससे affect होता है, ठीक है। जब आप lazy feel करते हो, यू नो वेट कि हम कब घर पे जाएंगे, कब आराम करेंगे, कब सोएंगे, ये लेजीनेस आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को कम कर देता है। यू आर टायर्ड, यू आर लेथार्जिक, आपको कुछ मन नहीं होता है करने के लिए, नींद में रहते हो, ठीक है। सो उससे आपको लगता है कि अभी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कब घर पे जाऊँ और सो जाऊँ। इट हैपेंड विथ मी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। इवन आई ignored my sleep when I was in college, and that is why I'm telling you from my experience that do not do this mistake. If you want academic performance to rise up and up and up high,
Please take sufficient sleep. The next thing is your ability to cope with stress. Now, बिकॉज यू आर स्टडिंग यू आर हैविंग सम स्ट्रेस इन योर माइंड, और ये ज़रूरी है राइट. स्टडीज़ में स्ट्रेस होना तो ज़रूरी है. थोड़ा स्ट्रेस रहेगा तो आप पढ़ाई करेंगे राइट. अगर कुछ स्ट्रेस नहीं रहा तो आप इग्नोर करेंगे पढ़ाई को. स्ट्रेस की वजह से आप पढ़ते हो तो इट इज़ गुड टू हैव सम टाइप ऑफ स्ट्रेस. बट अब ये स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए आपको. ठीक है, अरे स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ये स्ट्रेस की वजह से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो तो ये आपका स्ट्रेस का कारण बन जाता है. एंड यू आर नॉट एबल टू कोप विद द स्ट्रेस प्रॉपरली. फिर वो स्ट्रेस की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, जो आपको हैंडल करने नहीं आते हैं. एंड देन यू कम इन प्रॉब्लम. द थर्ड थिंग इज यू आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली. अबिलिटी टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट. सपोज क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है, देर इज़ नो कॉन्सेंट्रेशन, यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट द टीचर इज टेलिंग. फोकस नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेशन लूज़ करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन लूज़ करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आई एम लेस प्रोडक्टिव, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, टीचर अच्छे से नहीं समझा रही है, ये मेरी फ्लॉ है, दिस इज़ देयर इन मी, मुझे नहीं समझ में आता ये सब्जेक्ट. सो वो रिलेटेड है पूरा. अगर आपकी नींद कंप्लीट हुई है, क्लास में आपका फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ बेटर वे. ठीक है, और फोर्थ वाला जो है वो पार्ट है डिप्रेशन और एग्जाइटी का. अब ये कनेक्टेड है. अगर आप स्ट्रेस में हो और आपका फोकस नहीं है तो ये दोनों चीज़ डिप्रेशन और एग्जाइटी पे डालती है. ठीक है, आप बोलते हो मैं अनप्रोडक्टिव हूँ. बिकॉज मैं अनप्रोडक्टिव हूँ, आई कैन नॉट डू थिंग्स, आई कैन नॉट लर्न थिंग्स, आई कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. बिकॉज फिर सोसाइटल प्रेशर रहता है, पेरेंट्स के पास से प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के पास से कॉम्पिटिशन का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर इससे आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हो. सो मेन जो रीज़न है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्लीप. आपकी नींद कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है लेना. हाँ, आप 12 बजे तक जाकर पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको नहीं जागना चाहिए. अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप दिन में नींद कंप्लीट करो तो देन ऑल्सो इट इज़ ओके, क्योंकि अगर आपको रात में पढ़ाई करने अच्छा लगता है दैट इज़ ओके. लेकिन दिन में तो नींद कंप्लीट होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि रात भर जाग के पढ़ के आप दिन में स्कूल या कॉलेज जा रहे हो. दिस शुड नॉट हैपन. Now the last one is F from Friends. Okay, the word F, it stands for Feynman technique. This is my favorite. Now why, I'll tell you. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है. Feynman technique में क्या करते हैं हम लोग. There are 4 methods. Okay, 4 you can say steps. 4 steps are there to follow this technique. The very first thing is choose a concept to study. चूज़ अ कॉन्सेप्ट टू स्टडी एंड स्टडी इट प्रॉपरली. ठीक है, अच्छे से उसको आप पढ़ लो. सेकेंड, एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स और टू योर मे बी क्लासमेट्स और टू योर सिबलिंग्स ऑल्सो. ठीक है, अब सिबलिंग्स में बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि आप एकदम छोटे भाई बहन को, कजिन्स को लेके बैठ रहे हो जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको कुछ समझ में आता है, ऐसे लोगों को आपको समझाना है. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू देम, मे बी टू योर फ्रेंड्स, टू योर क्लासमेट्स और टू योर सिबलिंग्स. ठीक है, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट रिकॉर्ड योर सेल्फ. ठीक है, रिकॉर्ड योर वॉइस, मे बी यू डू इट इन अ मोबाइल फ़ोन. ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करो उसको सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन इट लेटर ऑन. आपको सिंपल वर्ड्स में बोलना है, एक्सप्लेनेशन देना है, और बाद में आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कि वेदर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट और नॉट. यू हैव टू टैली इट. बेसिकली आप टैली करेंगे अपने टेक्स्ट के साथ, जो आपका टेक्सचुअल मैटर है, जो नोट्स है आपके, उसके साथ टैली करेंगे वेदर यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द करेक्ट मैनर और नॉट. यू आर मैचिंग बोथ द थिंग्स. ठीक है, वो रिकॉर्डिंग को आप मैच कर रहे हो अपने टेक्स्ट के साथ. और अगर आपको कुछ मिस्टेक लिखती है, इफ़ यू फाइंड दैट समथिंग you did not say it correctly, so you have to study that particular concept again and then you have to prepare yourself for it. रिवाइज करना है आपको, वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है और रिव्यू करना है. दिस इज कॉल्ड एज फीनमैन टेक्निक. ठीक है, टैली करके आपको देखना है कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरी कहाँ गलती हुई है. ठीक है,
So this is an amazing method to remember the information in the long run. सोचो ना, आप कोई टॉपिक किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको कितने दिनों तक याद रहेगा. When I was in my masters, I did the same thing with my friends. Like हम एक टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करते थे और सब अपने फ्रेंड्स को वो टॉपिक वो स्टूडेंट बोलता था, ठीक है. फिर एक टॉपिक दूसरा स्टूडेंट आता था, वो एक्सप्लेन करता था. सो दिस वॉज एन अमेजिंग मेथड, यू नो. मैंने ये अप्लाई किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. दिस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर मेथड. सो दैट्स इट. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 मेथड्स. जस्ट टू रिवाइज इट, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था. एस ए, शी इज़ अ वेरी स्वीट friend. Okay, she, spaced repetition. Okay, active recall. V, visualization, which we did today. S, complete your sleep properly, take sufficient sleep. F is for Feynman technique. Okay, I hope you liked these methods, and let me know in the comment section below which technique or trick you will be following for your studies. And let me know if you want a detailed video on any one of this technique या सब techniques पे आपको detailed video चाहिए. Please let me know in the comment section, and if you have liked this video, please share it with your friends, and meet you in the next video. Thank you so much. Bye.